हर एक दिन काउंट करता है, मतलब सर मैटर करता है। और आप किसी भी दिन रिलैक्स नहीं कर सकते। रिलैक्स, आप मुझे 2-4 छोटी छोटी बातों का जवाब देंगे क्या? जल्दी जल्दी और सही से जवाब दीजिएगा। पहली, क्या आप एकदम मेहनत कर रहे हैं फुल एनर्जी के साथ, विदाउट एनी सिंगल डाउट इन योर माइंड? थम्स अप भेजते रहना अगर ऐसा है तो। और अगर सर हम छोटे बच्चे हैं, कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जी, हर एक इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो पैदा हुए हैं सर वो नॉन डिस्ट्रैक्टेड ही है, उनको कभी फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। बट सर फिर वो डिस्ट्रैक्शन को काबू कैसे करते हैं? ध्यान नहीं देते उधर। और क्या है डिस्ट्रैक्शन का मतलब? है कि आपका ध्यान उधर जाए, बस मत लेके जाओ। उसका क्या तरीका है सर? कोई ओपी तरीका है या फिर कोई मेथड है? नहीं जी, बस आपको लगे कि वहां जा रहा है ध्यान, तुरंत ले आओ इधर। समझ में आया? तुरंत वापस उसको कॉपी पे ले आइए, वापस पढ़ाई पर ले आइए। बिकॉज डे बाय डे हर एक दिन काउंट करता है, हर एक दिन काउंट करता है, मतलब सर मैटर करता है। और आप किसी भी दिन रिलैक्स नहीं कर सकते। रिलैक्स इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप परेशान रहे, बट रिलैक्स इन द सेंस कि आपने सारी पढ़ाई त्याग दी और भले आज तो सर एंजॉय कर रहा हूं। नहीं जी, एंजॉय करने वाला दिन भी आएगा जिस दिन आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आए। उस दिन शाम को आप पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए। बाहर घर से अभी मत निकलिए, थोड़े से हालात ठीक नहीं है, और फिर अगले दिन वापस पढ़ने लग जाइए। ये वाली चीजें आप अपने आप को एज ए ब्रेक गिफ्ट कर सकते हैं कि हाँ, मेरे उस टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो मैं पढ़ूंगा, या फिर संडे वाला टेस्ट देख के फिर मैं थोड़ा सा पार्टी वार्टी करूंगा, या फिर घूमने जाऊंगा दोस्तों के साथ, वो भी लिमिटेड टाइम में। ऐसा नहीं है घूमने गया, सुबह 8 बजे निकला, रात को 8 बजे घुस रहा हूं। नहीं, आपके दिमाग के विंडो पर एक ही स्क्रीन खुली हुई होनी चाहिए, और वो है IIT JEE बस। और बिलीव मी, ठीक है, थोड़ा सा सफर लंबा है, थोड़ा सा सर यहाँ पे हमें डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। डिसिप्लिन थोड़ा सा नहीं सर, बहुत सारा दिखाना पड़ेगा, बट द एंड रिजल्ट इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। बिलीव मी, वेरी ब्यूटीफुल। एक बार आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो, IITian या NITian बन जाते हो, तो उसके बाद में फिर आपको कोई पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा था कि वो बोल रहे थे भैया कि IIT में जाने के बाद में भी सर बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको क्या पता है? तो भैया ठीक है, मैं वहीं से आया हूं, IIT से नहीं तो NIT से तो आया ही हूं, ठीक है। वो जो माहौल होगा वो टेंस कभी नहीं होगा। आपको एक एक कमरा दिया जाएगा हॉस्टल में, एक एक कमरा फर्स्ट ईयर में सर शेयरिंग में मिलते हैं कमरे, कई बार ट्रिपल शेयरिंग होता है, कई बार डबल शेयरिंग होता है। वहां पे आपके साथ आपके दोस्त रह रहे होंगे, और जब दोस्त साथ में रहते हैं तो फिर कोई भी चीज से टेंशन वाली कैसे हो सकती है? हर एक चीज में एंजॉयमेंट, ठीक है। हाँ, और ऐसा कुछ पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं होता। कॉलेज बहुत सारे IITs तो ऐसी भी है जिनमें अटेंडेंस का रूल भी नहीं है, मतलब आप कॉलेज जा रहे हो या नहीं जा रहे हो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो बहुत कम प्रेशर होता है पढ़ाई का। पढ़ाई तो सब जगह ही करनी पड़ेगी यार, और वहां जाके तो हमें वो OP लेवल वाली करनी है। इंजीनियर बनना है सर, हमें एक चीज पूरी अच्छे से सीखनी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बट हाँ, माहौल जो होगा हर वक्त, शाम को खेलने जा रहे हैं गेम्स, पार्टी चल रही है, ठीक है, मार्केट में घूमने जा रहे हैं, बैठे हैं दोस्त, गप्पे लड़ा रहे हैं रात के 2-2, 3-3 बजे तक, सुबह थोड़ा लेट उठ रहे हैं। ये सब रूटीन आपका कॉलेज लाइफ में अपने आप रिलैक्सिंग हो जाएगा, बिलीव, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये काम जिंदगी भर करना है, इतनी ही पढ़ाई रोज करनी है, या फिर सर आने वाली पूरी जिंदगी करनी है। नहीं, अभी आप ढंग से कर लीजिए, आगे वाली लाइफ जो है वो पूरी की पूरी सेटल डाउन, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है किसी को? हमेशा जब भी मोटिवेटेड या मोटिवेटेड तो फील करो तब तो पढ़ाई करो, जब डीमोटिवेटेड फील करो तो थोड़ा सा, अगर आपको सर्च करना है नेट पे, थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हो, थोड़ा सा, हर एक काम आपको लिमिटेड टाइम में करना है। मतलब कि सर लेट से हम 15 मिनट नेट पे ढूंढना चाहते हैं, तो इधर उधर की चीजें ना देखने की बजाय कैंपस टूर की वीडियो देखिए। IIT कैंपस टूर, IIT खड़गपुर कैंपस टूर, IIT रुड़की कैंपस टूर, IIT गुवाहाटी कैंपस टूर, इनके फेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टार आके यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन से टेक्निकल फेस्ट होते हैं, ये सब चीजें देखो। और अगर सर्च मारना हो तो ये देखो कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितना है इस कॉलेज का, यहाँ से कितने लोगों की लास्ट में मिनिमम इतने रुपए की जॉब लगी थी, मैक्सिमम इतने रुपए की जॉब लगी थी। ये सब चीजें सर्च करोगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस में ऐड ऑन होती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा कि जहां मैं जा रहा हूं वहां की कहानी ये है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बोलो हाँ सर। और आपको अनडिस्ट्रैक्टेड रहते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज। पढ़ा तो हम लोग रहे ही हैं, आप घर पे कितनी मेहनत कर रहे हो दैट डिपेंड्स।
सीधा सीधा उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा आपकी रैंक क्या आने वाली है। अगर आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, और जब मैं बोलूं कि पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले से कितना आता है। आप अभी कितना हार्डवर्क, अभी कितना इनपुट दे रहे हो, वो मैटर करता है। और जब सर वही मैटर करता है तो फिर उसी को इंप्रूव करते हैं। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, बिकॉज आपको सिर्फ समझा सकते हैं मैं, आपके पिताजी, आपके बाकी टीचर्स, आपके बड़े भैया, आपकी माताजी, हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं। आपकी जगह बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतनी ही जल्दी रिलैक्स हो जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई मुश्किल है। अगर आपको क्लास में पढ़ाई हुई बातें समझ में आती है तो उसी वैरायटी के क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करने में सर कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है। समझ में आया हुआ है, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और समझ में आने का एक ही रूल है, जब लेक्चर शुरू हो जाए तो हेलो हेलो नजरें एकदम स्क्रीन पर रखते हुए सुनना है अपने टीचर को। क्या आप लोग एकदम प्रॉमिस कर रहे हो? हाँ। अब इसमें बहुत सारे एरर आएंगे सर, स्कूल हैं और ये वाली कंडीशंस हैं, वो वाली कंडीशंस हैं, तो भैया इन सब से निकलते हुए आपको आगे बढ़ना है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि सब लोग बोलेंगे जा बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं, स्कूल वाले थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, इग्नोर करो, ठीक है। इग्नोर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टिसिपेट मत करो, थोड़ा इग्नोर करके चलो स्कूल वाली पढ़ाई को। पहले भी हमारी बात हो चुकी है इसको लेकर, बट आपका मेन फोकस IIT JEE वाले पेपर पे होना चाहिए। क्या आप लोगों को बात समझ में? और अगर स्कूल जा भी रहे हो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा IIT में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं स्कूल जाता था। ऐसा कभी नहीं होगा भैया। स्कूल जाने वाले लोग भी सुबह स्कूल जाकर, दोपहर को आकर, शाम को यहाँ क्लास अटेंड करके, रात को इतना टाइम निकाल लेते हैं कि वो प्रैक्टिस करते हैं। और जिस दिन उनकी स्कूल में या फिर यहाँ पर छुट्टी होती है उस दिन फिर और पढ़ाई करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आगे टाइम नहीं मिलने वाला। दिस इज कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट। तो आप अगर बहानों की लिस्ट बनाने लगेंगे तो भैया बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। और अगर आप बिना बहानों की लिस्ट बनाओगे तो एक ही लिस्ट बनेगी, वो है पढ़ाई को मत पढ़ो। कोई दिक्कत? ठीक है, यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हर एक को अपना बेस्ट देना है ताकि जब आप पेपर देकर वापस घर आओ, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हाँ, अब रिजल्ट वाली बात पे आ जाते हैं। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, अंदर से ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि हाँ यार मैंने मक्कारी की। अंदर से ये रिग्रेट, ये गिल्ट कभी नहीं होना चाहिए कि यार आज से 10 साल बाद में थोड़ा सा और पढ़ लेता अगर मैं, तो शायद अपना भी ओपी हो जाता काम। तो ये वाला रिग्रेट कभी नहीं आना चाहिए, समझ में आया? और ये रिग्रेट तभी नहीं आएगा जब आप अब मेहनत करोगे। अब इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, ये लेक्चर वो लेक्चर, 5 जगह के लेक्चर देख रहे हो, पढ़ाई कहीं से नहीं कर रहे हो, तो भैया गड़बड़ है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग आप ही के उम्र के, आप ही की एज के हैं, ठीक है, और वो पढ़ रहे हैं, बिलीव मी, पढ़ रहे हैं। हाँ जी, जब तुम इधर उधर घूम रहे होते हो ना, सर्च कर रहे होते हो नेट पे कुछ कुछ, बोले ये यहाँ वो वहां, ये सब, तब वो पढ़ रहे होते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि भैया किस मैग्नीट्यूड का कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो डू नॉट वेस्ट ए सिंगल सेकंड, बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल टफ है काम थोड़ा सा, बट हाँ, सारे टीचर्स आपके साथ में आपको मोटिवेटेड करते, मतलब मोटिवेट करते रहते हैं रेगुलरली, ठीक है। हर तरीके से ध्यान रखा जाता है तुम्हारा कि हाँ यार बच्चों के लिए ये थोड़ा चुटकुला हो जाए, ये थोड़ी शायरी हो जाए, ये थोड़ा इसको फनी वे में बताएं। दिस इज ऑल टू कीप यू एंगेज, ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि यार थोड़ा सा अब गड़बड़ हो रहा है, अब इच्छा नहीं हो रही। तो पढ़ाई करें प्लीज, और बाकी सब बहानों को एक तरफ रख दीजिए। बहाना दिमाग में आया, समझ लीजिएगा अब आपकी पढ़ाई रुकी, अब वो बहाना ही बोलेगा सिर्फ, अब वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड।